ओम नमः शिवाय। फिर मैंने उसको सीधा ही बोल दिया कि ऐसे बोलो ना कि आपको घर जमाई चाहिए। तो वो जो कपल आए थे उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते कि हमें घर जमाई चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई देखो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो उसी तरह की है ना। अभी आपने अपनी बच्ची को कुछ सिखाया है, खाना पीना बनाना ये सब। दूसरी बात कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि वो उसके घर जाए तो उसको कुछ काम करना ना पड़े। तीसरी बात, आपका इंटरफेरेंस अभी से इतना ज़्यादा दिख रहा है कि वो कन्फ्यूज्ड हो जाएगी। तो ये कुल मिला के तो सीधी भाषा में आप नहीं कहते, जैसे आजकल सब लोग पॉलिटिक्स भाषा तो नहीं बोल सकते, पर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बात को उल्टा करके बताना। यानी कुल मिला के आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको घर जमाई चाहिए, पर टाइटल नहीं चाहिए घर जमाई का। यही हुआ ना। मैंने जब उस कपल को बताया तो वो लोग थोड़ा आँख नीची कर दिया। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार आपके घर में बेटा भी है बेटी भी है, आप उल्टा सुल्टा कर लो। आप एक बेटे को बोल दो तू घर जमाई चला जा, तो एकदम से वो सहमे से हो गए। नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा घर जमाई जाए। तो फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो यही तो है कि आपके घर में जो बहू आए वो सब काम करे, सब व्यवहार का एडजस्ट करे, सब कुछ करे, व्यवहारिक हो, संस्कारिक हो, ये सब आप एक्सपेक्ट करते हैं। और काम भी करे, सेवा करे, ये सब आपका एक्सपेक्टेशन है जब बहू लाते हैं। और जब बेटी देते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो ना कि घर जमाई दो, घर जमाई लो, मतलब बच्ची की, मतलब जो बेटी है उसके लिए घर जमाई ढूंढ लो और अपने बच्चे को घर जमाई भेज दो। तो आप अपनी बेटी है वो ये माँ बाप की सेवा करती रहेगी, उनकी जिनकी बेटी है उनके माँ बाप की सेवा करते। ट्रेंड तो अभी वही चल रहा है ना। लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर में भाभी जी के पास एक्सपेक्ट करती, लड़कियाँ यानी जो ननद है वो भी एक्सपेक्ट करती है। इंटरफेरेंस उसका भी ज़्यादा होता है घर में। और जब उसके घर की बात आती है तो पूरा उल्टी बात हो जाती है तुरंत ही। ये हर एक के घर में है प्रॉब्लम, हर एक के घर में इश्यू है। और इसी वजह से डाइवर्सी बढ़ रहा है, डाइवर्सी केस बढ़ रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं, कुछ समझ रखनी नहीं है। और ऊपर से पेरेंट का सपोर्ट मिल गया, किसी भाई का सपोर्ट मिल गया या फ्रेंड का सपोर्ट मिल गया। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे के सहारे चलाने के लिए क्या शादी किया था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही गहरा विषय है, बहुत चिंतन का विषय है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो हम ये भी नहीं चाहते। एकदम सी लॉजिक सी बात है। इसके बाद के ऊपर से और एक कपल की बात याद आ गई कि जब आए मुझसे बातचीत हुआ था, पता चला कि उसने उसके ऊपर 2 मंजिली और इमारत खड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस टाइम का उसका यही कहना था कि 2 मेहमान आ गए तो जगह की कमी ना हो, फुल फैसिलिटी हो। उस बात को 5 साल के बाद मैंने हर साल में उसको पूछता था, इस बार मेहमान तुम्हारे घर में कितना है? तो कि कोई आया नहीं, ये वो सब। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहली बात, आपके घर में मेहमान आते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो मेहमान के नाम से आप जो इन्वेस्ट करते हो 1 रुपये भी वसूल नहीं होता है। द सेम वे हमारे सोसाइटी के अंदर कई कई ऐसी मान्यता गैर मान्यताएँ घर कर गई है। उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी या तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है वो पूरा अंदर से हिल मिल गया है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हम भूल गए हैं, एजुकेशन का मतलब भूल गए हैं। एजुकेशन कराने के बाद कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसकी पहली और लास्ट सोच यही रहती है कि जॉब करना है। मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी बिजनेस की फेवर में भी नहीं हूँ, पर एक साइकोलॉजी की बात चल रही है, एक परसेप्शन की बात चल रही है। पढ़ा लिखी लड़की चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। उसका आउटकम क्या है, उसका आउटपुट क्या है? पढ़ा है उसके बारे में, उसने उसका यूटिलाइजेशन कितना किया, उसके ऊपर कभी भी सोचा नहीं जाता। तो दो तरह से बात नहीं हो सकती ना। एक बात आप ये कह रहे हो कि मुझे घर जमाई नहीं चाहिए और रिक्वायरमेंट सब घर जमाई की है। मैं आपको सच बताऊं, लोग बोलते हैं ना वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम 2 वजह से भरे पड़े हैं। एक,
कि अपनी बहू को बहू समझना है यानी बेटी न समझना, और अपनी बेटी को बहू न समझना यानी उसको उसके घर में इंटरफियरेंस करना। ये दो सबसे बड़ी वजह होने की वजह से आज के जो भी डाइवर्सी केस होते हैं उसमें महत्तम प्रोपोर्शनेट आप गिनोगे या देखोगे तो यही होगा। अब उसका पीछे का उस कोई भी किसी को भी आज की जो जनरेशन है उसमें से पूछिए, जिन लोगों ने डाइवर्सी किया है उसको पूछिए कि क्यों डाइवर्सी किया, और उसकी बात आप जब सुनोगे तो आपको हंसी आएगी मन में। और उसका अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे तो उसकी कनेक्टिविटी यही निकलेगा कि कुल मिला के ये लोग यही चाहते हैं कि घर जमाई मिले। ठीक है, तो इस बात पे एकदम क्लियर हो जाइए, घर जमाई चाहिए तो खुल के बोलिए, और नहीं चाहिए तो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए। दो मुई बात नहीं चलती है। सोसाइटी का जो फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर है वो फिर से रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता हो गई है। कपल लोग मौन रहे, कपल जो थे वो मौन रहे। मैंने कहा नहीं, मौन रहने से कुछ नहीं होता है। आप एक बार क्लियर हो जाओ, 1 महीने तक सोचो कि आप क्या कर रहे हो और क्या करने जा रहे हो। मेरी बेटी से होगा नहीं, पर नहीं होगा तो आप 3 महीने और आगे बढ़ा दो और 3 महीने उसको प्रैक्टिस कराओ ना। आर वार व्यवहार की सब प्रैक्टिस कराओ, कामकाज का प्रैक्टिस कराओ। रसोई तक आती नहीं है तो उधर आप क्यों भेज रहे हो, शादी क्यों कर रहे हो? अभी राजा महाराजा का ज़माना तो है नहीं कि उधर गए नौकर चाकर गाड़ी बंगला ये सब मिलता रहेगा। अब मिल गया तो उसका किस्मत है, पर वो एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी का घर बिगाड़ना वो लॉजिक नहीं बैठता है। एक्सपेक्ट करना अलग बात है और एक्सपेक्ट में खरा उतरना अलग बात होती है। ये कुल बात एकदम से ध्यान में रखने लायक है और उसको ध्यान में रखनी भी चाहिए। नहीं तो फिर आप या कोई भी अपने बेटी का या बेटे का हित चाहता है। इंटरव्यूज़ में ये सब आप क्यों नहीं पूछते? मैं तो कहता हूँ ना सीधा, आप ये पूछते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या है, या आप कौन सा मूवी अच्छा लगता है, कौन हीरो अच्छा लगता है, कोई मतलब नहीं रखता। आप सीधा पूछो, वहाँ पे ही वो आ जाता है। नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। तो पर तो आपकी जो व्यवहार सूचकता है वो तो यही बता रही है। व्यवहार सूचकता में आप आराम से सोचो कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसका मतलब क्या होता है। सीधा मतलब होता है घर जमाई। तो इसमें ध्यान रखिए। मुझे आशा है कि जब आप ये सब बातों को गौर करोगे, प्रैक्टिकल रहिए। बच्ची यानी अपनी बेटी है, उसको कम से कम खाना आना चाहिए, व्यवहार के बारे में। अरे हम लोग अभी एक बच्ची आई थी मेरे पास, वो मैंने बोला उसके कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, उसके वहाँ पे अगले दिन की शादी थी। तो फिर मैंने वो बातों बातों में वो बच्ची बोली कि मैं तो कल नहीं जाऊँगी। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगी? तो उसने बोला वहाँ पे जाते हैं ना, फिर लड़के वाले बहुत परेशान करते हैं। लड़के वाले मेरी मम्मी को आके पूछते हैं कि आपकी बेटी क्या करना है, ये वो सब। अब मैं सोच में गिर गया। मैंने कहा तो मैं क्या मतलब निकालूँ कि तुमको शादी नहीं करना है? तो कि नहीं करना है ना। तो मैंने कहा तो फिर? तो बोले अभी नहीं करना है। तो मैंने कहा कभी करना है? तो कन्फ्यूज हो गई, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ये जो तुम्हारे दिमाग में जो वेम है ना वो निकाल दो। तुम शादी के अंदर गई तो तुमको क्या लगता है कि तू हीरोइन है क्या, तुमको मिल जाएगा या तुम्हें? अरे वो सोसाइटी का सिस्टम है, ठीक है। तुम अपने मन में ये वहम पाल के चली हो कि मेरे पीछे ही पड़े, मेरे लड़के वाले मेरे पीछे आते जाते। उसमें गलत भी कुछ नहीं है। अगर तुमको शादी नहीं करना है तो अलग बात है। यानी कि उस बहाने से हम लोग अपनी सोसाइटी से अलग हो रहे हैं और माँ बाप भी फेवर कर रहे हैं। सगाई में या शादी में क्या होता है, सब फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, कितने गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और उसी टाइम पे आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि ठीक है, वो भी बहाना बना लेते हैं मेरी फ्रेंड की हाँ, आपकी फ्रेंड की शादी है तो आप जाती हो, उसके लिए 2-3 दिन पहले, महीने पहले की तैयारी करती हो। और अपने समाज का या अपने रिलेटिव का कोई शादी है तो उसमें आप एकदम अनइंटरेस्टेड हो। तो देखिए कितनी कंट्रोवर्सी है, कितनी कंट्रोवर्सी है। ध्यान दीजिए आप, आपके फ्रेंड की शादी में आप 1 महीने से पहले क्या कराना है, क्या पहनना है, वहाँ तक की आपकी प्रिपरेशन होती है।
जिसको भविष्य में आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। शादी के बाद तो हो सकता है कि वो लड़की या जो आपकी फ्रेंड है उससे कनेक्शन भी ना रहे, उसके लिए आपकी इतनी प्रिपरेशन, और जो सोसाइटी, जो समाज जिनके ऊपर पूरी ज़िंदगी आपकी चलनी है, वहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं है, या तो आप उधर परमानेंटली एब्सेंट होना चाहते हो। तो ये जो दोनों का बीच का जो गैप है ना, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेरेंट भी जिम्मेदार है और बच्चे भी जिम्मेदार है, और ज़्यादातर पेरेंट ही जिम्मेदार है, बच्चे नहीं है। बच्चों को समझाना पड़ेगा ना, वो भी जिम्मेदारी आप हम जैसे लोगों पे छोड़ दोगे, फिर क्या मतलब रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाए, वहाँ पे आप ये बात करके छोड़ जाते हो कि हमारी बच्ची को जो चाहे वो हम देने के लिए तैयार है, उसके लिए हम कमा रहे हैं, हम देते भी है। तो ये भी आपका भी तो एक रोल है। हम नहीं बोलते कि हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल भी है हमारे लेवल पे, पर हमारी भी एक मर्यादा आ जाती है। हमारे यहाँ पे आप कितने टाइम भेजते हो? कभी कभी 1 घंटा, 1 दिन, फिर बाकी समय के तो आपके साथ ही रहती है ना, या रहता है। तो उस टाइम पे आप अपने हिसाब से जो भी आपके कल्चर के हिसाब से उसको जो बताना, जानना, जनाना है, वो आप कर सकते हो। तो आप अपना परसेप्शन चेंज करिए। सोसाइटी के एक तरफ आपको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने हैं, पर नहीं करने हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।